नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप श्रीवास्तव है। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बिजनेस के जो भी बिजनेस होते हैं उन सभी बिजनेस के बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण होता क्या है कि हमें जब कोई दूसरे का बिजनेस देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत ही आसान है और आसानी से कर लेंगे। बट वास्तविकता जब आप उसमें उतरते हैं, उस बिजनेस में जब आप उतरते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारी तकलीफ है। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बिजनेस के बारे में डिटेल करूंगा जिससे कि आप उसकी पूरी सच्चाई को समझ सकें। हमारी कंपनी का नाम है DVS इंफ्रा एंड इलेक्ट्रिकल, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश है। और हमारी कंपनी फेंसिंग मेश, चैन लिंक फेंसिंग मेश का बिजनेस करती है। हम उसके मैन्युफैक्चरर भी हैं और उसकी 3 प्रकार की जो मशीनें आती हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक, इन मशीनों की भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और रीसेल करते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं मशीनों के बारे में जानकारी दूंगा और इस बिजनेस से संबंधित जो भी इसके पॉजिटिव और निगेटिव साइड्स हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, ताकि आप अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो निर्णय अपना सोच समझ के लें कि भविष्य में आपको इससे कोई प्रकार का कोई तकलीफ मत हो या बाद में आपको पछताना ना पड़े कि आपने ये बिजनेस क्यों किया। वैसे अगर इस बिजनेस की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें करने वाले को बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और एक आदमी बड़ी आसानी से अपने क्षेत्र में रह के 4 और लोगों को भी रोजगार देकर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकता है। आइए चलिए हम इस बिजनेस के बारे में जानते हैं और इससे संबंधित सभी जानकारियां मैं आपको इस चैनल में, इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि इस व्यापार से संबंधित आपको सभी जानकारी विस्तृत रूप से मिल सके। देखिए, जैसा कि अपन आज जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं चैन लिंक फेंसिंग मेश की। तो चैन लिंक फेंसिंग मेश जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, इसके पहले लोग जो थे कांटा तार का उपयोग करते थे, मगर कांटे तार में क्या होता था कि जानवर जो होते थे वो कहीं ना कहीं से गैप पाके अंदर आ जाते, फील्ड में अंदर आ जाते थे। इसलिए अब इसका अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में क्या यूज किया जा रहा है, चैन लिंक फेंसिंग मेश। और ये जो चैन लिंक फेंसिंग मेश है ये पूरी तरह से सिक्योर्ड होती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं चैन लिंक फेंसिंग मेश के उपयोग की। जैसा आप जान सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड है, इसलिए इसका जो उपयोग है वो सर्वाधिक मात्रा में जो किया जा रहा है वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। किसान अपने खेतों को घेरने के लिए, ताकि उनकी फसलों को किसी भी जानवर से कोई नुकसान मत हो, सर्वाधिक रूप में किसान इसका उपयोग करते हैं। इसलिए इस व्यापार को मैं गांव का व्यापार भी कह सकता हूं कि अगर आप एक गांव में भी इस व्यापार को शुरू करते हैं तो आपको वहां पास भी आपके ग्राहकों की कमी नहीं होगी। गांव जितना अंदर होगा, शहर से जितनी दूर गांव होगा, आपको व्यापार में आपका प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उतना ज्यादा होता जाएगा। दूसरी बात, किसानों के बाद अगर कोई उपयोग करता है इसका तो सामान्यतः हर कोई अपने फार्म हाउस पे चैन लिंक जाली का प्रयोग करता है। सभी फैक्ट्रियां जो होती है अपनी बाउंड्री वॉल करने के लिए इसका उपयोग करती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरा अगर एक सरकारी विभाग की बात की जाए तो फॉरेस्ट विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि इसका सर्वाधिक उपयोग करता है। सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा उपयोग इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। और PWD प्लस सिक्योरिटी सेक्शन में जाएंगे तो मिलिट्री इसका बहुत ज्यादा उपयोग करती है अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए, फेंस करने के लिए। तो इस तरह इसका उपयोग जो है, इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, मगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो डिमांड के हिसाब से नहीं है। डिमांड के हिसाब से नहीं है मतलब कि इसके मैन्युफैक्चर उतने ज्यादा नहीं है जिसके कारण इसकी डिमांड की पूर्ति हो सके। इसलिए ये एक व्यापार ऐसा है जो हमेशा इसका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, जितना भी इसका प्रोडक्शन है, ये ऑन डिमांड होता है और बिक जाता है। तो इस तरह इस इंडस्ट्री के बने हुए माल को है चैन GI फेंसिंग में अगर अपन बना के बेच रहे हैं तो बेचने के बाद ये तो मान के चलिए कि आपका सामान वो रुकना नहीं है। अगर आपने माल बना लिया है तो वो माल बिक ही जाना है, तो माल को बेचने का कोई टेंशन इसमें होता नहीं है। और इससे भी अच्छी बात ये होती है कि अगर किसी गांव और जगह पे आपने इसको खोला हुआ है, अपना फैक्ट्री डाली हुई है, तो लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुंचेंगे और आपसे आपका सामान, आपसे जाली वगैरह परचेस करके लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फैक्ट्री का लेआउट। अगर मान लीजिए आप एक चेन लिंक जाली मशीन का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जगह की जरूरत है। सामान्यतः अगर देखी जाए और अगर आप एक छोटे स्केल में भी शुरू करना चाहते हैं
तो मशीन को रखने के लिए आपको, मशीन के लिए आपको 10 बाई 10 की जगह लगती है। 10 फीट बाई 10 फीट की जगह में आपकी मशीन आ जाती है। और मशीन को 10 बाई 10 की जगह में रखने के बाद आप या तो एक शेड वाला स्पेस हो या फिर ओपन स्पेस हो, जहां उस ओपन स्पेस में आप इसे बनाए हुए सामान को आप स्टोर कर सके। तो स्टोर करने के लिए भी आप अगर समझ लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास कोई शेड है या 500 स्क्वायर फीट का भी आपके पास शेड है, तो बड़े आराम से आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। शेड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर खुली जगह पे आपने ये जाली रखी तो इस पे ओस की बूंदें और पानी का, अगर पानी पड़ता है तो कहीं ना कहीं जाली का जो वायर है उस वायर की शाइनिंग जो है वो डल हो जाती है। इसलिए इसे शेड के नीचे रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपने इसे बना लिया तो आप इसे बेचेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल सी बात है, चूंकि ये ऑन डिमांड मटेरियल है और ये बहुत ज़्यादा बिकता है, मगर ये बिकता है कहाँ और किस जगह पे आप इसे बेच सकते हैं। तो बेचने के लिए इसके बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, वो आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। इसके जो सेलिंग पॉइंट है, वो सेलिंग पॉइंट एक आपका होता है कोई भी हार्डवेयर स्टोर। किसी भी हार्डवेयर स्टोर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको ये सामान आसानी से मिल जाता है। और अगर किसी हार्डवेयर स्टोर में ये सामान नहीं मिलता है तो मतलब ये है कि उसके पास जाली को रखने के लिए, फेंसिंग में इसको रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको स्टोर करने के लिए जगह बहुत ज़्यादा लगती है, जिसके कारण बहुत सारे हार्डवेयर स्टोर वाले लोग जिनके पास गोडाउन की कमी होती है वो इस प्रोडक्ट में डील नहीं करते हैं। मतलब सिंपल सा है कि अगर आप उनको उनकी डिमांड के हिसाब से माल पहुंचा के दे दोगे तो वो लोग उसको बेचना भी शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक तो अपना हो गया हार्डवेयर स्टोर, दूसरा आपका हो गया ऐसी दुकानें जहां एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान मिलता हो, तीसरी जो दुकानें होती है वो छड़ सीमेंट रॉड की दुकानें होती है। इन जगहों पे ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप और किसे दे सकते हैं, तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप किसानों को दे सकते हैं। ग्राम पंचायत की जो पंचायत ऑफिस होती है वहाँ पास जाके आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं, सरपंच से बात कर सकते हैं और अपने व्यापार को उस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर सरपंच को कांटेक्ट में रहेंगे आप तो सरपंच बहुत से लोगों को आपको दे देंगे। छत्तीसगढ़ में जो है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका रिटेल काउंटर की बात करते हैं। अब चलते हैं अपन गवर्नमेंट सेक्टर पे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर पे अपने माल को किस तरह बेच सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको आपके स्टेट का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है वहाँ पास आपको जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप जीआई फेंसिंग वायर की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री डाली हुई है और फैक्ट्री का लाइसेंस लेके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वहां पास अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकारी पोर्टल के माध्यम से या डायरेक्ट ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ये सप्लाई कर सकते हो। तो किस किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप सप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपके पास है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेलवे, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो इस तरह की मशीनों को, मतलब जाली को खरीदना पसंद करते हैं। तो इस तरह आप इसे बड़ी आसानी से बेच भी सकते हैं, बेचने में भी कहीं पास कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर आप ये फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन सामानों की जरूरत पड़ती है, आपको क्या क्या लगेगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फैक्ट्री लेआउट में आपको करीब करीब एक मशीन का सेटअप लगाने के लिए 10 बाई 10 की एक जगह लगेगी। 10 बाई 10 की जगह में आपका मशीन सेटअप हो जाता है और मशीन को स्टोर करने के लिए आपको एक जगह लगनी है। वो करीब करीब आप मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का अगर आप एक शेड बना लेते हैं तो उस जगह पे आपके रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों का दोनों स्टोर आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, इसके अलावा अब आपको और क्या लगेगा, इसके अलावा आपको लगता है जीआई वायर। इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है जीआई वायर। जीआई वायर जो है आपको 12 SWG मतलब 12 गेज से लेके 8 गेज इस साइज का जीआई वायर मेश में चलता है और यही आपको अधिकांश रूप में परचेस करना पड़ता है। तो ये जीआई वायर आप कहाँ से परचेस करेंगे, अगर मान लीजिए आपको छोटी क्वांटिटी में चाहिए और आप छत्तीसगढ़ के बाहर के रहने वाले हैं तो अपने लोकल हार्डवेयर स्टोर से आप पता कर सकते हैं कि भैया जीआई वायर आपको क्या रेट में वापस मिल रहा है। सामान्यतः अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, करीब 5 टन 10 टन भी माल लेते हैं, तो आपको ये सामान जो है रायपुर या बिलासपुर से लेना चाहिए,
क्योंकि रायपुर और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के दो ऐसे स्टेट हैं जीआई वायर मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि पूरे इंडिया के प्रोडक्शन का 90% मटेरियल, 90% प्रोडक्शन जो है की हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ के पास में है। इस तरह छत्तीसगढ़ जो है आज की डेट में जीआई वायर को लेके किंग के रूप में काम करता है और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको जो लगना है वो लगना है एक फेंसिंग मशीन। फेंसिंग मशीन जो है उसमें बहुत सारी वेराइटी है, जीआई फेंसिंग वायर मशीन की बहुत सारी वेराइटी है, मगर इसमें मुख्यतः तीन प्रकार की मशीनें आती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक मैनुअल, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, दूसरी होती है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो मैनुअल मशीन और तीनों में जो डिफरेंस है मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैनुअल जो मशीन होती है वो कंप्लीटली मैकेनिकल होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट जो होता है वो सिर्फ मोटर का होता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मैनुअल मशीन जो होती है वो उसमें मशीन वीविंग जो है, मतलब मेश को जो शेप देगा, मोल्डिंग जो है, मेश की मोल्डिंग वो मशीन खुद करती है, मशीन करती है, और उसको साइज में कटिंग करने का काम उस पर ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर का होता है। हाँ, मगर हमारी हम जो मैनुअल मशीन आपको देते हैं, चैनलिंग फेंसिंग की जो मैनुअल मशीन हम देते हैं, हमारी जो मैनुअल मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक के इक्विवेलेंट होती है। कैसे, मैं आपको वो और समझाता हूँ, आप समझिएगा। सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन का काम ये होता है कि वो मोल्डिंग करेगी, मतलब कि डायमंड शेप, जीआई वायर को डायमंड का शेप देती है, उसको कटिंग करती है, कटिंग करने के बाद उसकी वीविंग करती है। वीविंग मतलब होता है कि एक जाली से दूसरे जाली को जोड़ना, इसको वीविंग कहते हैं। तो ये जो काम है ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन में होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का काम ये होता है कि वो उसे डायमंड शेप बनाएगी, कटिंग करेगी, वीविंग करेगी, वीविंग करने के बाद उसमें नकलिंग करेगी। नकलिंग इन द सेंस, नकलिंग का मतलब ये होता है कि जाली के दोनों कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं ताकि वो जाली एक दूसरे से लॉक हो जाए। तो लॉक हो जाए, जो लॉक करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम नकलिंग कहते हैं। इसमें 2-3 और ऑप्शन आते हैं, नकलिंग भी आता है, ट्विस्टिंग भी आती है। ठीक है, तो ये तीनों मशीन का डिस्क्रिप्शन हो गया। मगर मेरी एक सलाह है आप लोगों को कि अगर आपने ये व्यापार नया शुरू कर रहे हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको प्योर मैनुअल मशीन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मैनुअल मशीन की जो कॉस्टिंग है, हम जो मैनुअल मशीन की कॉस्टिंग देते हैं वो 41,000 होती है। अगर आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग करीब करीब 2,90,000 के आसपास आती है। और यदि आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की बात करते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो वो उसकी कॉस्टिंग करीब करीब मिनिमम जो है वो 12.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम करीब करीब 21 लाख के आसपास तक वो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक मैनुअल मशीन से काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैनुअल मशीन में ही आपको सेमी ऑटोमेटिक का काम किया जा सकता है। मतलब कि आप मैनुअल मशीन में डायमंड का शेप बनाएंगे, कटिंग करेंगे और वीविंग करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि मैनुअल को सेमी ऑटोमेटिक की तरह कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाने के लिए हम अपनी कंपनी में जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मान लो आपके पास मशीन है और आप चाहते हैं कि उसे मैनुअल मशीन को आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरह यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके ऑपरेटर को हमारी फैक्ट्री में आना पड़ेगा। फैक्ट्री में आने के बाद 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। उस 7 दिन के ट्रेनिंग प्रोसेस में हम आपके ऑपरेटर को ये सिखाते हैं कि किस तरह एक मैनुअल मशीन को सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बराबर इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि इन मशीनों का प्रोडक्शन के बारे में, कि कौन सी मशीन कितना प्रोडक्शन देती है। एक स्टैंडर्ड साइज के वायर की बात करते हैं और उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो 8 घंटे की वर्किंग आवर में मैनुअल मशीन जो है 3 HP के पावर के साथ में करीब करीब 4 से 5 कुंटल मटेरियल निकालती है। सेम काम जो है सेमी ऑटोमेटिक की अगर बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक में करीब करीब आपको 6 HP का पावर लगेगा और उसका पर डे का प्रोडक्शन करीब करीब 7 कुंटल के आसपास होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक की अगर बात की जाए तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें आपको करीब करीब 15 HP का पावर लगता है और उसका प्रोडक्शन पर डे का 8 आवर का जो है वो
करीब करीब 9 कुंटल के आसपास आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस एक्सपेंस की। तो चूंकि मैनुअल की हम बात कर रहे हैं, मैनुअल मशीन की खुद की कॉस्टिंग जो है 41,000 है, इसलिए उसमें मेंटेनेंस नाम का कोई खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता है। हार्डली जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, हार्डली जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका, वो पर केजी 1 पैसा है। मगर उसके कंपैरिजन में आप सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में देखेंगे तो चूंकि फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीनें जो हैं वो हाईटेक होती हैं, साथ में उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो सेंसर लगे होने के कारण और हाईटेक होने के कारण उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, प्लस मैनुअल मशीन का ऑपरेटर जो होता है वो एक सामान्य सा व्यक्ति भी ऑपरेट कर सकता है, जिसने कभी कोई मशीन ना चलाई हो वो भी उसे ऑपरेट कर सकता है। मगर सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चलाने के लिए आपका जो ऑपरेटर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। और आज अगर एक वैसे एक्सपर्ट ऑपरेटर को आप सर्च करते हैं तो वो एक्सपर्ट करीब करीब आपसे, आप ये मान के चलिए कि उसे आपको 20 से 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो ऑपरेटर आपके पास वर्क में आएगा। इसके अलावा अगर मैनुअल की बात करते हैं तो मैनुअल मशीन में जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को आप ठेके पे काम पे रख सकते हैं। ठेके पे काम पे रख सकते हैं का मतलब ये होता है कि 1 रुपए प्रति किलो बेंडिंग का उसे आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं कि वो 1 रुपए प्रति किलो लेगा और आपका डायमंड शेप करके उसको वीविंग करके ऑटोमेटिक दे देगा। इसमें भी अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो चूंकि वो उस मशीन से 400 रुपए करीब करीब 4 कुंटल मटेरियल करीब करीब वो पूरे दिन में मिनिमम बनाएगा, 4 से 5 कुंटल। तो इस तरह से उसकी एक दिन की रोजी जो है वो 4 से 500 रुपए बन जाती है, जो कि एक अननोन आदमी के लिए, जिसने पहले कभी कोई काम ना किया हो या जिसने मशीन ना चलाई हो, उसके लिए 4 से 500 रुपए अगर आप दे रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट ऑफर होता है उसके लिए। और निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति इसे बस आसानी से सीख जाता है, सीखने में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि जीएसएम कोटिंग की। हम बात कर रहे हैं अब जीएसएम कोटिंग की। तो जीएसएम कोटिंग जो है ना दोस्तों, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपन 3 मशीनों के बारे में डिस्कस किए, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। तो जब हम बात कर रहे हैं मैनुअल की, सेमी ऑटोमेटिक की और फुल्ली ऑटोमेटिक की, तो इन तीनों में जो वेरिएंट है वो डिफरेंस कहाँ पास है। मैक्सिमम टाइम में ये हो रहा है कि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अपन लेबर ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े और मिनिमम लेबर में हमारा काम हो जाए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेना पसंद करते हैं। मगर यहीं पास क्या होता है, उनको जीएसएम कोटिंग का आइडिया नहीं होता है। क्योंकि इनको जीएसएम कोटिंग का आइडिया नहीं है, इसलिए इनका ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैनुअल मशीन और सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक में एक सबसे सक्सेस मशीनें, तीनों सक्सेस है, ऐसा नहीं है कि मशीनों में कहीं कोई फॉल्ट है। तीनों मशीनें अपनी अपनी जगह पे बहुत सक्सेस है। मगर मेजर प्रॉब्लम कहां पास है, मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि जीएसएम कोटिंग की। जीएसएम कोटिंग क्या होती है? जीएसएम कोटिंग का मतलब होता है कि जीआई वायर जो होता है उसमें जो जिंक की कोटिंग होती है, उस कोटिंग का परसेंटेज कितना है। कोटिंग का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, वायर जो होगा उतना सॉफ्ट होगा, और कोटिंग का परसेंटेज जितना कम होगा, वायर उतना हार्ड होगा। अब यहां पास क्या होता है कि मैनुअल मशीन तो ठीक है, क्योंकि वो मैनुअल है इसलिए क्या होती है कि वो हर तरीके के वायर को चलाने में सक्षम होती है। मगर सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक ये मशीनें होती है कंप्यूटराइज्ड होती है, क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है। इस स्टैंडर्ड पैरामीटर से अगर उस स्टैंडर्ड पैरामीटर का मटेरियल, रॉ मटेरियल अगर उसे नहीं मिलता है तो उसकी ऑपरेटिंग में क्या होती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में जो आपको लगना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको रॉ मटेरियल में क्या लगेगा, जीआई वायर। जीआई वायर का गेज क्या होगा, 12 गेज से लेके आपको 8 गेज के बीच का जीआई वायर लेना है। मगर उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको समझना है वो है जीएसएम कोटिंग। जीएसएम कोटिंग, जीएसएम कोटिंग क्या होती है? ठीक है, जीएसएम कोटिंग का मतलब होता है कि आपने जो वायर में एल्युमिनियम की, जिंक की कोटिंग देखी है ना, एल्युमिनियम व्हाइट दिखता है, तो
वायर जो है वो वाइट दिखता है, ठीक है, शाइनिंग होती है उसमें, वो जो शाइनिंग होती है उसको ही जीएसएम कोटिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल जाने की मैं जरूरत नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको वो समझ सके, ठीक है। जीएसएम कोटिंग जो एल्युमिनियम जीआई वायर में जो कोटिंग होती है जिंक की, उसको उसके पैरामीटर को जीएसएम कोटिंग बोलते हैं। ये जो स्टार्ट होती है जीएसएम कोटिंग जो स्टार्ट होती है वो मिनिमम 15 जीएसएम से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम ये 300 जीएसएम तक जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि ये 15 और 300 बीच का डिफरेंस क्या है। 15 और 300 के बीच का डिफरेंस ये होता है कि 15 जीएसएम का जो मटेरियल है उस मटेरियल की क्वालिटी जो है वो बहुत ही वीक होती है, मगर उसी के बाद जैसे जैसे जीएसएम कोटिंग बढ़ते जाएगी मटेरियल की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ते जाएगी। जीएसएम कोटिंग जितना ज्यादा हाई होता है उसमें वायर में जंग लगने का जो चांसेस है वो चांसेस उतने ही ज्यादा कम होते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा मटेरियल परचेस करना है जीएसएम कोटिंग में। तो जीएसएम कोटिंग में आपको ये चीज को वायर, जब जीआई वायर आप परचेस कर रहे हैं तो उसमें आपको जीएसएम कोटिंग का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपका एक सही प्रोडक्ट आप मार्केट में दे सके। जीएसएम कोटिंग जो है सामान्यतः मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, इसलिए अपनी परचेस कॉस्ट कम करने के लिए लोग क्या करते हैं कि कम से कम जीएसएम का माल मार्केट से लेते हैं और उसे मार्केट में बेच देते हैं ताकि उनके जो प्रोडक्ट बना के वो बेच रहे हैं उसका रेट कम हो जाए। मगर यहाँ पास लोग बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। उसका भी कारण मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। जब आप परचेस कर रहे हो वायर तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास मशीन कौन सी है। अब मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, मशीन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे, अब समझिएगा, क्योंकि आपको हमने जब मशीन का डिस्कशन किया था, मशीन के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तब मैं आपको समझाया था कि हमारे पास 3 प्रकार की मशीनें होती हैं, एक मैनुअल, एक सेमी ऑटोमेटिक, एक फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इन तीनों मशीनों में मतलब कि कहने का ये कि जो वायर, जो जिस क्वालिटी का वायर आप मैनुअल मशीन में चला सकते हो उस क्वालिटी का वायर जो है फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कैसे, मैं आपको भी समझाता हूँ। मैनुअल मशीन जो होती है वो टोटल मैकेनिकल मशीन होती है, ठीक है, इसलिए उसमें कितना भी रस्ट का माल हो, कितना भी हार्ड माल हो, वो चल जाता है। और जीएसएम कोटिंग कितनी भी कम रहेगी वो मैनुअल मशीन उसे चला लेती है। मैनुअल मशीन से आपका प्रोडक्शन आप ले सकते हो, क्योंकि जीएसएम कोटिंग जितनी कम होते जाती है वायर जो है उतना हार्ड होता जाएगा। जीएसएम कोटिंग जितनी हाई होगी वायर की जो सॉफ्टनेस है उतनी ज़्यादा बढ़ते जाती है। मतलब क्या हुआ कि जीएसएम कोटिंग हाई है तो वायर सॉफ्ट होगा, जीएसएम कोटिंग कम है तो वायर हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैनुअल मशीन। मैनुअल मशीन में सभी प्रकार के वायर बड़ी आसानी से चल जाते हैं, मगर सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक ये दो मशीनें हैं, इन मशीनों में क्या होता है, ये कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होती है। कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होने के कारण क्या होता है कि इनमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल ही चल पाता है। यहीं पास आकर ना बहुत सारे जो न्यू बिजनेस करने के मूड से, एक नया सेटअप डालने के मूड से जो लोग सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेकर आते हैं वो धोखा खाते हैं। आप समझिए, मैंने सही वर्ड का इस्तेमाल किया, लोग यहाँ पर धोखा खाते हैं। क्यों धोखा खाते हैं मैं आपको वो भी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। आप इस बिजनेस हमारे इस वीडियो से बने रहेंगे। तो जीएसएम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज के, स्टैंडर्ड क्वालिटी के रॉ मटेरियल को ही ऑपरेट करती है, सभी प्रकार के रॉ मटेरियल को वो ऑपरेट नहीं करती है। अगर आप उसमें कम जीएसएम का मटेरियल आपने अगर चलाया तो होगा क्या, क्योंकि वो मशीन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक पूरी की पूरी मशीन जो होती है वो सेंसर्स के थ्रू काम करती है, ठीक है। और सेंसर का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है कि मिनिमम जीएसएम कोटिंग होती है। जैसा कि मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार कि मैनुअल जो मशीन है वो तो कोई भी जीएसएम कोटिंग का मटेरियल चला लेगी, मगर फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो उसके लिए मिनिमम 60 जीएसएम का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। अगर आप उसमें 60 जीएसएम से कम का मटेरियल उस मशीन में आप चला रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मशीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, आपका सेंसर ब्रेक होगा, आपका बार बार ब्रेकडाउन आएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि एक्चुअल में फॉल्ट मशीन का है या रॉ मटेरियल का है। तो इस समस्या को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है
कि वायर की क्वालिटी जो है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चला रहे हैं तो। ठीक है, ये तो आपको मैंने उसका डिफरेंस बता दिया मशीनों के बीच में, प्लस वायर का डिफरेंस बता दिया। अब आप बात करते हैं कि इनके बीच में प्राइस का क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मली जो होता है मैनुअल जीएसएम कोटिंग की बात करते हैं तो वायर की, सॉरी अपन वायर की बात करते हैं। तो अगर वायर की हम बात कर रहे हैं तो वायर में क्या होता है आप समझिएगा कि अगर आप बिलासपुर मतलब सॉरी हम वायर की अगर बात कर रहे हैं और वायर आपको परचेस करना है तो वायर परचेस करने के लिए आप कहीं भी अपने नियरेस्ट हार्डवेयर की जो स्टोर है वहाँ पर जाके आप इसकी डिमांड कर सकते हो। मगर आप याद रखेंगे कि जब आप हार्डवेयर स्टोर से उस वायर को परचेस करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि वो खुद भी आपको रिटेल में दे रहे हैं। इसलिए आपको ये सर्च करना है कि आपके आसपास के एरिया में कहाँ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो जीआई वायर बनाती है। सामान्यतः जीआई वायर बनाने की 90% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर दो ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा जीआई वायर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और इन दोनों शहरों में हर एक क्वालिटी का मटेरियल आपको मिल जाएगा। मिनिमम जो जीएसएम कोटिंग है वो 20 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो यहाँ पास मिलती है वो 300 जीएसएम का मटेरियल आपको मिलता है। 300 जीएसएम का जो मटेरियल होता है वो हाई क्वालिटी का मटेरियल होता है, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। इसलिए उस पर्टिकुलर मटेरियल की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और वो मैक्सिमम टाइम ऐसे जगहों पे लगाया जाता है जहां हाई लेवल की सिक्योरिटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर एरिया पे जो मटेरियल कंज्यूम होता है लगभग इसी कैटेगरी का मटेरियल होता है जो वहाँ कंज्यूम किया जाता है। मगर नॉर्मली जो किसान भाइयों को दिया जाता है वो जो होता है वो कॉमर्शियल कैटेगरी का मटेरियल होता है जिसको अपन 20 से 30 जीएसएम का माल बोलते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। 20 से 30 जीएसएम का जो मटेरियल होता है उसमें सामान्यतः 1 साल तो कुछ नहीं होता है, दूसरे साल हल्का सा वो सफ़ेदपन आएगा उसमें, और तीसरे साल उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाता है। मगर आप अगर 60 जीएसएम से ऊपर का मटेरियल लेते हैं या 110 जीएसएम का मटेरियल लेते हैं तो 60 जीएसएम के मटेरियल में ये ड्यूरेबिलिटी और ये जो प्रोसेस है, रस्ट लगने का जो प्रोसेस है वो कम से कम 5 साल के बाद स्टार्ट होता है। और अगर आप 110 जीएसएम का मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें जंग लगने का ये जो प्रोसेस है उसका मिनिमम जो है 10 से 12 साल के बाद होता है। मतलब सिंपल सा है कि वो 10 से 12 साल बाद खराब होना शुरू होगा। और 110 जीएसएम का मटेरियल, 60 जीएसएम का मटेरियल जो है वो कम से कम 5 साल बाद खराब होना शुरू होता है। और जो कॉमर्शियल कैटेगरी का मटेरियल है 20 से 30 जीएसएम का मटेरियल जो है वो 2 साल के बाद रस्ट लगना उसमें शुरू होता है। रस्ट लगने का मतलब ये नहीं होता कि मटेरियल पूरी तरह से खराब हो गया। रस्ट लगने के बाद भी आपकी वो जाली 4 से 5 साल बड़े आसानी से चलते रहती है। मतलब क्या हुआ कि 2 + 5 7 साल आपका कॉमर्शियल मटेरियल भी चलेगा, 5 + 5 10 साल आपका 60 जीएसएम का मटेरियल चलेगा, और 10 + 5 15 साल मिनिमम जो है 110 जीएसएम की मटेरियल का चलेगा। अब इन तीनों के मेजर यही मतलब मेजर जो है ना वो यही वायर साइज है और क्वालिटी है जो जीआई फेंसिंग वायर के इस इंडस्ट्री में यूज की जाती है। तो अब इन तीनों के मैं प्राइस को डिफरेंस भी आपको बता देता हूं। आज की हम बात करें, आज दिनांक, आज की डेट है, क्या डेट है आज 4 सितंबर 2020। आज की डेट की बात करते हैं तो रायपुर मंडी का जो भाव है, ठीक है, मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर मंडी का जो भाव है वो है 40 रुपये। स्टैंडर्ड साइज जो है वो 10 गेज है, 40 रुपये किलो, ठीक है। प्लस इसमें 18% जीएसटी ऐड होता है, तो 40 + 18% ये करीब करीब हो गया 47 रुपये 20 पैसा। 47 रुपये 20 पैसे का रेट आपका किसका आ रहा है, 20 से 30 जीएसएम के कॉमर्शियल कैटेगरी के माल का। अब अगर आप इसमें चले जाते हो 60 जीएसएम का माल, तो 60 जीएसएम का जो माल है आप इससे करीब करीब 12 रुपये प्लस ले लो, तो ये करीब करीब हो जाएगा आपका 47.2, 60 रुपये किलो, ठीक है। ये जीएसटी मिला के हो जाती है। 110 जीएसएम का मटेरियल की बात करते हैं तो वो 10 रुपये और प्लस हो जाता है, वो हो जाता है 70 रुपये केजी। ये आपको वायर का मैं क्वालिटी के साथ में रेट डिफरेंस बता रहा हूँ।
और ये बहुत जेन्युइन है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। वायर की क्वालिटी और जीएसएम कोटिंग के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, ठीक है, तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। ये हमने बात कर ली वायर क्वालिटी के बारे में। अब वायर क्वालिटी के बाद में हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ मशीनरी। कंपैरिजन ऑफ मशीनरी मीन्स व्हाट? कंपैरिजन ऑफ मशीनरी, चलिए हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ मशीनरी की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे 3 प्रकार की मशीन आती है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। मैनुअल मशीन की जो कॉस्ट है वो करीब करीब 40,000 के आसपास आती है। सेमी ऑटोमेटिक जो होती है वो 2,90,000 के आसपास आती है। फुल्ली ऑटोमेटिक जो है उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 12,50,000 है। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन में जो है मैनुअल मशीन में एक ऑपरेटर लगता है। वो ऑपरेटर जो है मैनुअल मशीन से वायर को डायमंड शेप देगा, कटिंग करेगा और वीविंग करेगा। ठीक है, और इस मैनुअल मशीन का जो प्रोडक्शन होता है करीब करीब 4 कुंटल पर डे होता है। अब बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में कि सेमी ऑटोमेटिक भी लगभग मैनुअल की तरह ही काम करती है, मगर इसमें क्या होता है कि पूरा काम मैनुअल में पूरा काम ऑपरेटर करता है, मगर यहाँ पास वही काम मशीन करती है। ठीक है, इसमें ऑपरेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन क्या काम करेगी? आपका डायमंड शेप देगी, वायर को साइज में कटिंग करेगी, कटिंग करने के बाद वीविंग करेगी। ठीक है, जो काम मैनुअल में ऑपरेटर कर रहा था वही काम सेमी ऑटोमेटिक में कौन करेगा? सिस्टम करेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। ठीक है, इस मशीन की कॉस्ट करीब करीब 12,50,000 से स्टार्ट होती है और 22-25 लाख रुपए तक का जाती है। इस मशीन के बारे में जो वर्किंग पैटर्न है इसका वो बहुत सिंपल है। सिंपल, फुल्ली ऑटोमेटिक है तो नो डाउट सब कुछ फुल्ली ऑपरेटेड है। इसमें आपको डायमंड शेप की कटिंग मशीन खुद करके देती है। ठीक है, मोल्डिंग प्लस उसको वीविंग वो मशीन ही करके देगी आपको। मशीन साथ ही साथ आपको नकलिंग करेगी। नकलिंग क्या होता है? जब एंड में हम किसी वायर को बैंड करते हैं ताकि एक दूसरे से वो लिंक हो जाए, जैसा कि इसका नाम है चैन लिंक फेंसिंग मेश। मीन्स व्हाट? कि एक चैन जो है दूसरे चैन से लिंक होती है, उस लिंक करने के जो प्रोसेस को है ना हम नकलिंग कहते हैं। इसमें भी पैटर्न आते हैं। नकलिंग में ट्विस्टिंग भी होती है, बॉर्डरिंग भी होती है। ये अलग अलग मशीन के अलग अलग ऑप्शंस के साथ में अवेलेबल होता है। प्लस ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ये बंडल को राउंड करके आपको रेडी टू सेल बना के देती है। ठीक है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। बट एक चीज को और आप फिर से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मार्केट बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का होता है, इसलिए फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन तो एक तरीके से वर्क करती है और इनमें प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी लगती है। मैनुअल मशीन में जो होती है वो किसी भी प्रकार की किसी भी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा कोई पैरामीटर नहीं आते हैं। उसे ऑपरेट करने के बहुत सारे फंक्शंस हैं। जहां पास मैनुअल मशीन में ऑपरेट करने में आपको समस्या आ रही है आप मुझे बता सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है उनके लिए मटेरियल क्वालिटी जो है वो आपको 60 GSM से प्लस ही लेना है। अगर 60 GSM से कम का आप मटेरियल क्वालिटी उन मशीनों पे इस्तेमाल करोगे तो आपकी मशीनों में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारे सेंसर टूटेंगे, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए जब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो रॉ मटेरियल परचेज करते समय इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखें कि आपका रॉ मटेरियल आपकी मशीन की कैपेसिटी और प्रोग्रामिंग के हिसाब से बराबर उतरना चाहिए। अगर वो उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से बराबर नहीं उतरेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक की जो प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए उसे डिजाइन किया गया है, अगर उस क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल उसे नहीं दोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, बहुत ज़्यादा आपको उससे तकलीफ आएगी। और इन्हीं तकलीफों के कारण बहुत से लोगों को ना काफ़ी नुकसान हो चुका है, क्योंकि उन्हें ये आइडिया नहीं होता है कि वो किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करें।